देखो मिसेज गौरी, मैं आपको एक ही बात बोलना चाहती हूँ कि आप हो सके तो आप आपस में सुलझा लो। एक कोर्ट कचहरी के मामले में पड़ना बहुत ही मुश्किल है। इसमें ना तो कुछ फायदा होने वाला है और ना ही कुछ सुकून मिलने वाला है। यहाँ से आपको सिर्फ और सिर्फ दर्द ही मिलने वाला है और आप तलाक लेके, डिवोर्स लेके अपनी लड़की का भविष्य खराब मत करो। यही मैं आपको बोलना चाहती हूँ। जब आप मेरे पास आए मुझे केस मिल रहा था, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा रही थी क्योंकि मेरा केस लेना जरूरी नहीं था। एक संसार बचना जरूरी था मेरे लिए, और हार और जीत मेरी तो होती रहती है, लेकिन मुझे यही मेरी कोशिश होती है कि किसी का डिवोर्स ना हो, किसी का तलाक ना हो, और कोई दो मन जो होते हैं, दो जुड़े होते हैं, वो टूटे ना। लेकिन मैम मैं लेना नहीं चाहती थी, मैं डिवोर्स इस चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहती थी। लेकिन मेरे जो हस्बैंड थे बहुत ही वो बहुत ही अलग किस्म के आदमी हैं। मैं मेरी लड़की को लेने गई थी तो उन्होंने दिया नहीं, मुझे बच्चालन साबित करने की कोशिश की उन्होंने। इसके लिए मैं मेरी लड़की की कस्टडी लेने के लिए मैं उनसे डिवोर्स लेना चाहती हूँ, बाकी कुछ नहीं मैम। तो आप प्लीज करके मेरा डिवोर्स करवा देना। देखो गौरी, मैं अभी भी आपको समझाती हूँ। जब शादी होती है, शादी जो होती है दो व्यक्ति की शादी नहीं होती है, तो दो परिवार की शादी होती है। दो परिवार के मन मिलते हैं, दो व्यक्ति के ही नहीं, दो परिवार के भी मन टूटते हैं इन सब के चक्कर में। और शादी ऐसा एक बंधन है जो कभी टूट नहीं सकता और हमें तोड़ना भी नहीं चाहिए। ये जो निर्णय आपने किया ये बहुत ही गलत है। आप में ऐसा हुआ क्या? ऐसा ठोस सबूत बताइए मुझे कि आप तलाक क्यों लेना चाहते हो? बस मैम वो मुझे अच्छे से रखते नहीं हैं और मेरे मम्मी पापा का अपमान करते हैं, 2-3 बार किया। और अच्छे से रखते नहीं मतलब क्या करते हैं? आपको मारते हैं क्या आपको, या फिर गाली गलौज करते हैं? नहीं मैम, मारते भी नहीं है और गाली गलौज भी नहीं करते हैं। वो सिर्फ जोर से बोलते हैं, ऐसे मतलब फटकार करके बोलते हैं मेरे से, कोई मेरी इज्जत ही ना हो और मेरी कोई वैल्यू ना हो, ऐसा करके मुझे बोलते हैं। जैसे अपने दरवाजे पे कुत्ता आता है, हट हट करके अपने भगाते हैं, वैसा बोलते हैं वो मेरे साथ। अच्छे से बात नहीं करते, प्यार से बात नहीं करते, कभी बाहर घुमाने नहीं ले जाते, कभी कुछ मेरे लिए लाते नहीं, ऐसा है मैम। तो इसके लिए तो इसी के लिए आप उनको डिवोर्स दे दोगे? ये कहाँ की समझदारी है, बताओ मुझे। नहीं मैम, मैं इसके लिए मैं तलाक नहीं लेना चाहती। ये तो 2-3 साल हो गए चल ही रहा है ऐसा, लेकिन वो मेरे मम्मी पापा का अपमान करते हैं। मेरा तो करते ही करते हैं, लेकिन मेरे मम्मी पापा का भी करते हैं। ये मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। समझा भी सकते हो, एकदम इस पे ये तोड़ नहीं निकलता कि एकदम जाके डिवोर्स ही ले लो। बहुत समझाया मैम, नहीं समझते हो। तो आपका निर्णय पक्का है, आप डिवोर्स लेना ही चाहती हो? हाँ, बस लेना ही चाहती हूँ तो लेना ही चाहती हूँ। अब मैं पीछे नहीं हटूंगी और आप भी पीछे मत हटो मैम। आपको जितनी फीस लगती है उतनी मैं देने के लिए तैयार हूँ। हाँ तो ठीक है। वो तुम्हारे हस्बैंड वो क्या बोलते, वो भी लेना चाहते हैं क्या? पता नहीं मैम, उनका मुझे कुछ पता नहीं, मैंने तब से बात ही नहीं की उनसे। चलो ठीक है, फिर अभी मिलते हैं वहाँ पे जज के पास। चलो। हाँ मैम। हाँ तो मिस्टर गुलेश, आपको डिवोर्स लेना है अपने वाइफ से, लेकिन क्यों? इसका कोई रीजन आपको देना पड़ेगा। हम कोर्ट के सामने, हम जज के सामने हाजिर करेंगे। ऐसा कोई रीजन बताओ कि आप अपने वाइफ को डिवोर्स क्यों ले देना चाहते हो। नहीं सर, मैं नहीं डिवोर्स देना चाहता, बिल्कुल नहीं। मुझे तो उसको रखना है, लेकिन उसको डिवोर्स चाहिए। उसने नोटिस भेजा मुझे, मैंने नोटिस नहीं भेजा। अच्छा, एक तरफा डिवोर्स। अच्छा ठीक है, आप लेना नहीं चाहते, वो देना चाहती हैं। आप उसको रखना चाहते, वो रहना नहीं चाहती। क्यों मिस्टर गोलेश, इसका मुझे रीजन बताओ। इसका मुझे रीजन जरा मालूम पड़ना चाहिए कि वो आपके साथ क्यों नहीं रहना चाहती। वकील साहब थे, ऐसा है का? मम्मी जी आप जरा शांत रहिए, इनको बोलने दीजिए। ठीक है पापा। हाँ तो बताइए मिस्टर गोलेश, आपके साथ क्यों नहीं रहना चाहती आपकी वाइफ? कोई कारण, एक या दो कोई कारण बताइए मुझे। क्या आप मारते हो, आप गाली देते हो, या और कुछ करते हो जिसके कारण वो आपके साथ नहीं रहना चाहती? या फिर मम्मी जी आप उनको त्रास देते हो, आप उनको परेशान करते होंगे? नहीं साहब, ऐसा ही नहीं, बिल्कुल। मैं तो मेरी बहू को बिल्कुल भी त्रास नहीं देती, मेरे लड़की की तरह रखती मैं उसको। मेरी लड़की नहीं है खुद की, एक ही लड़का है मेरा, तो मैं मेरी बहू को लड़की बना के लाई, बहू बना के नहीं लाई। अच्छा ठीक है, इधर ठीक है, आग इधर लगी है। हाँ तो बताइए मिस्टर गोलेश, आप बताइए आपके साथ क्यों नहीं रहना चाहती आपकी वाइफ? मुझे पता ही नहीं साहब, क्यों नहीं रहना चाहती, क्यों नहीं। मैं तो मारता भी नहीं, मैं तो गाली भी नहीं देता, तो भी क्यों नहीं रहना चाहती मुझे कुछ भी पता नहीं साहब। लेकिन मुझे डिवोर्स नहीं चाहिए, मुझे उसको रखना है मेरे साथ, भले ही वो ना रहना चाहती हो।
अच्छा, मुझे तो ये केस तो बहुत सुलझा हुआ लगता है। हाँ मिस्टर गोलेश, देखते हैं कोर्ट में क्या होता है। लेकिन फिर भी मिस्टर गोलेश, आप मुझे एक ही कारण बता दीजिए कि वो चली क्यों गई आपके घर से और नोटिस क्यों भेजा, कारण क्या है? और लड़की को भी लेके गई नहीं, लड़की छोटी लग रही है मुझे। तो एक दो कारण बता दीजिए, बाकी कुछ मत बताइए, सब ठीक हो जाएगा, मैं करता हूँ बराबर। कुछ भी नहीं है सर, वो खाली खोटा कर रही है मुझे परेशान करने के लिए, मेरे परिवार को परेशान करने के लिए। देखिए मिस्टर गुलेश, बात ऐसी है, डॉक्टर को और वकील को कभी शर्माना नहीं चाहिए। जो बात आपके मन में है, जो कुछ हुआ, पूरी हकीकत मुझे बताओ। जब तक आप मुझे बताओगे नहीं तो मैं केस में क्या बोलूंगा? मी सांगतो साहेब, मराठी तर समजते ना तुम्हाला? हाँ समझती है, मराठी समझती है, लेकिन हिंदी में बोलो, क्योंकि हमारी जो शिक्षण होता है हिंदी में ही हुआ है। तो हम घर पे तो भले ही मराठी बोलेंगे, लेकिन यहाँ क्लाइंट के साथ हम हिंदी में ही बात करते हैं, कोर्ट में भी हिंदी में ही बात करेंगे। तो आप हो सके तो आप हिंदी में ही बोलो। हाँ तो देखो साहब, मैं पूरा हकीकत बताती हूँ कि बात ऐसी है, मेरा लड़का बहू उसके मम्मी पापा ने बुलाया था, मेरे बहू के मम्मी पापा ने बुलाया था, धुंडे होता है वो खाना खाने के लिए, तो ये दोनों गए, बच्ची भी गई। फिर वहाँ मेरे लड़के को कुछ मन में खटक गया, तो मेरे लड़के ने ऐसा मतलब तड़फड़ बोला कुछ, उसके मम्मी पापा को, मेरे बहू के मम्मी पापा को बोला और वहाँ से निकल आ गया। बस वही कारण हो गया कि मेरी बहू बोलती है अब कि इन्होंने मेरे मम्मी पापा का अपमान किया, तो क्यों किया, इसके वजह से वो ऐसा कर रही है। अच्छा, समझ गया। ठीक है, फिर मिलते हैं कोर्ट में, वो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। हाँ साहब, लेकिन साहब मुझे लेना ही नहीं है डिवोर्स, बिल्कुल भी। हाँ आप एक ही बात पे अड़े रहना, बस मैं संभाल लेता हूँ फिर। ऑर्डर, कोर्ट की कार्रवाई शुरू की जाए। हाँ तो यूर ऑनर, मेरे क्लाइंट मिस्टर गोलेश मजाके, इनको इनकी वाइफ मिसेस गौरी मजाके, इनसे डिवोर्स नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी इनकी वाइफ मिसेस गौरी मजाके इनको डिवोर्स देना चाहती है, लेकिन मेरे क्लाइंट को डिवोर्स नहीं चाहिए। पॉइंट नोट जज साहब प्लीज। यूर ऑनर, मेरी क्लाइंट गौरी मजाके, इनको इनके हस्बैंड से डिवोर्स चाहिए, इनके पास ठोस सबूत है यूर ऑनर। पॉइंट टू बी नोट यूर ऑनर। हाँ तो मेरी वकील दोस्त साहिबा, आप बताइए कि आपकी क्लाइंट मिसेस गौरी मजाके, मेरे क्लाइंट मिस्टर गोलेश मजाके, इनके साथ डिवोर्स क्यों लेना चाहती है? बल्कि मेरे क्लाइंट गोलेश मजाके इनको साथ में रखना चाहते हैं, लेकिन गौरी मजाके इनके साथ रहना नहीं चाहती। आप जरा पूछिए अपने क्लाइंट से कि मेरी क्लाइंट उनके साथ क्यों नहीं रहना चाहती, उनकी वाइफ उनके साथ क्यों नहीं रहना चाहती, आप जरा पूछिए, फिर मेरे से बात कीजिए। ऑर्डर। यूर ऑनर, मैं तो यही चाहूंगी कि इनका डिवोर्स ना हो, लेकिन मेरी क्लाइंट को इनके हस्बैंड से बहुत परेशानी होती है जज साहब, इसके चलते मेरी क्लाइंट गौरी मजाके उनके हस्बैंड गोलेश मजाके से डिवोर्स लेना चाहते हैं। मेरी वकील साहिबा दोस्त, आप बताने की कोशिश करेंगे कि इनको इनके हस्बैंड से क्या भला दुश्मनी है और क्या परेशानी है? एक तो परेशानी बता के बताइए, फिर मानूं। यूर ऑनर, एक हस्बैंड जो होता है अपने पत्नी का सम्मान करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे मिस्टर गोलेश अपने पत्नी का बिल्कुल भी सम्मान नहीं करते, उनको प्रताड़ित करते रहते हैं और उनको अनादर से बोलते हैं, अपसम्मान से बोलते हैं, इनको हर बात में नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं इनके हस्बैंड जी, इसके लिए वो डिवोर्स लेना चाहती है। यूर ऑनर, जब वाइफ ज्यादा बोलती है तब हस्बैंड को भी अधिकार होता है कि अपनी पत्नी को मुट्ठी में रखना चाहते हैं। वही मेरे क्लाइंट गोलेश मजाके करते हैं और करते आए हैं और सभी पति करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं होता यूर ऑनर कि डिवोर्स ले, डायरेक्ट डिवोर्स ले, इसका मतलब ये नहीं होता। झगड़े किस घर में नहीं होते यूर ऑनर, झगड़े किस घर में नहीं होते। आज मेरे घर में आज झगड़ा हुआ, मैं मेरी पत्नी को झगड़ के आया हूं, तो क्या मेरी पत्नी जाएगी यूर ऑनर डिवोर्स लेगी, या मैं मेरी पत्नी के साथ डिवोर्स लूंगा? एक झगड़े पे या कुछ थोड़ी अनबन पे या कुछ ऐसा बोलने से डिवोर्स लेना, ये कहा कि समझदारी है यूर ऑनर। पॉइंट टू बी नोट यूर ऑनर प्लीज। यूर ऑनर, जब अपना ही पति पत्नी को बच्चलन साबित करने की कोशिश करे,
तब क्या करेगी योर ऑनर पत्नी क्या करेगी? पत्नी तो शर्म से पानी पानी हो जाएगी। और पत्नी को किस पे विश्वास रखना चाहिए, किस पे विश्वास नहीं रखना चाहिए, ये भी समझ में नहीं आएगा। अपना पति जो होता है, अपने सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं अपने पति पे, और पति ही ऐसा बोलने लगे तो योर ऑनर पॉइंट टू बी नोटेड। योर ऑनर, मेरे क्लाइंट गोलेश मजाके इन्होंने ऐसा कभी किया ही नहीं। मेरी वकील दोस्त साहिबा कुछ भी बोल रही है, झूठ बोल रही है, मेरे क्लाइंट पे झूठा इल्जाम लगा रही है ताकि ये केस जीते और दोनों का संसार उद्ध्वस्त हो। योर ऑनर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है योर ऑनर। मेरी क्लाइंट मिसेस गौरी मजाके बिल्कुल भी झूठी नहीं है और बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलती। मिस्टर गोलेश मजाके इन्होंने ऐसा उनको बोला है। योर ऑनर, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती कि मैं जीतूं, मैं हारूं, जीतूं, कुछ भी हो, लेकिन एक लेडीज को, एक औरत को इंसाफ मिलना चाहिए। मेरे वकील दोस्त साहिबा, ये इंसाफ की बात यहाँ कहाँ से आ गई? या मेरे क्लाइंट ने वो अपनी वाइफ को इतना कोई मारा पीटा नहीं, या फिर किडनैप नहीं किया, या फिर उनका कोई भरण पोषण नहीं किया, तो आप इंसाफ की बात बोल रहे हो? योर ऑनर, हाँ ठीक है, इन्होंने उनको शारीरिक अत्याचार नहीं किया लेकिन मानसिक अत्याचार किया है। ये साबित होता है क्योंकि ये उनसे ढंग से बात नहीं करते, उनका सम्मान नहीं करते। यही बहुत बड़ा जुर्म है। हर पति को अपने पत्नी का सम्मान करना चाहिए। योर ऑनर, पॉइंट टू बी नोट। हाँ मिस्टर गोलेश, क्या आप अपनी पत्नी को साथ में रखना चाहते हैं या नहीं? आपको डिवोर्स चाहिए या नहीं? जज साहब, मुझे बिल्कुल भी डिवोर्स नहीं चाहिए और मैं मेरी पत्नी को साथ में रखना चाहता हूँ। मिसेस गौरी मजाके, क्या आप अपने पति को डिवोर्स देना चाहती है, उनके साथ नहीं रहना चाहती? हाँ जज साहब, मैं इनको डिवोर्स देना चाहती हूँ और मैं इनके साथ बिल्कुल भी रहना नहीं चाहती हूँ। मुझे डिवोर्स चाहिए बस। इस केस के सभी पॉइंट मद्देनजर रखते हुए फाइनल सुनवाई कोर्ट जाहिर करती है कि अगले महीने की 4 तारीख को होगी। द कोर्ट इज अर्जेंट। जीत तो जाएंगे ना सर? कि मुझे नहीं चाहिए सर, डिवोर्स नहीं चाहिए मुझे, उसको रखना है मुझे मेरे साथ। मुझे आपको जितना ही पड़ेगा सर, जितना ही पड़ेगा, कोई भी हालत में। हाँ ठीक है, चलेगा, मैं तो जीतूंगा ही, लेकिन आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि आपने ऐसा ऐसा उनको बोला, उनको आपने बदचलन साबित करने की कोशिश की? ये मुझे आपने क्यों नहीं बताया? हालांकि मैंने आपको पहले ही बोला था कि डॉक्टर से और वकील से कभी शर्माना नहीं और कभी झूठ नहीं बोलना। तो ये बात मुझे आपने तब क्यों नहीं बताई? पॉइंट निकल गया ना, एक पॉइंट अपने हाथ से निकल गया, मतलब 60% केस अपने हाथ से निकल गया। ये बात आपने मुझे बतानी चाहिए थी। हाँ ठीक है मिसेस गौरी, लेकिन इस बीच, इस 15 दिन या 16-17 दिन के बीच कभी भी आपका मन बदले तो मुझे कॉल कर देना, ठीक है? हाँ मैम, मेरा तो मन बदलेगा नहीं, मुझे डिवोर्स चाहिए। हाँ मैम, लेकिन मेरी लड़की की कस्टडी मुझे मिलनी चाहिए। ये बात आप रखना जज के सामने। वो तो आपको मिलना ही है, वो बच्ची छोटी है आपकी, तो माँ को ही मिलेगी कस्टडी, वो उसका आप टेंशन ही नहीं लो। और कोई बातें होगी तो मुझे बताना, बेझिझक बिना शर्म के मुझे बताना, ठीक है? इसके अलावा तो कोई बात नहीं है सर। ठीक है, फिर चलो मिलते हैं 4 तारीख को। आप नहीं रहना चाहते उनके साथ, वो आपको रखना चाहती, इसलिए कोर्ट ने आपको विचार विनिमय करने के लिए टाइम दिया है, समय दिया है। इस समय का सही उपयोग करना और सही सोचना कि जो आप कर रहे हो सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो, नहीं तो फिर जिंदगी भर के लिए पछतावा करना पड़ेगा आपको। और हमने तो और ऐसी केसें देखी है कि आज तलाक करते हैं और फिर उनको समझ आती है, फिर शादी करने के लिए उसी कोर्ट में आते हैं। ऐसे भी केसें मैंने देखी है। इसके लिए मैं आपको बोलती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा विचार करो, समझो, फिर जाके कोई फैसला लो। आंटी आप समझाना, इनको समझाना थोड़ा, और फिर आप भी मदद करना इनका फैसला बदलने के लिए। तो चलो फिर मिलते हैं 4 तारीख को अगले महीने की। ऐसा कुछ हो तो फोन करके मुझे बताना, बोलना। हाँ ठीक है मैडम, ठीक है, हम बताएंगे आपको कुछ होगा ऐसा तो। चला आता निघू, लय टाइम झाला। गौरी थांब, भेटू नाही आता कोर्टात पुढच्या 4 तारखेला, पुढच्या महिन्यात। थांब गौरी, एवढी जिद नको करू, जिद सोडून दे आणि चाल चुपचाप आता घरी। 4 तारखेला होईन ते होईन, पण आता तू घरी चाल इकडून। आई तुम्ही समजून नाही राहिल्या, मी 4 तारखेला पाहू काय होते तर ते जज साहेब काय सांगते, कोर्ट काय सांगते तर तसंच करू। मग कोर्ट म्हणून मी मले म्हणून कोर्ट गोल्याजीच्या घरी जाय तर मी तुमच्या घरी येईन, कोर्ट म्हणून मले तलाक तर तलाक, जे कोर्ट म्हणून ते आता 4 तारखेला।
असं गौरी, जास्त शायनी झाली का तू? कोर्टानं केलं होतं का तुझं लग्न? तर कोर्टाच्या मतानं ऐकशील तू? मी आली होती तुले पसंत करायला, म्या पसंत करून म्या लग्न करून दिलं मा पोरा सांग तुय, तर तू माया ऐकशील? आता सांगून देतो, चाल तू बिलकुल आत्ताच घरी चाल. आई पण तुम्ही असं म्हटलं नव्हतं गोल्याजीले का गौरीला कायचं काही बोल, गौरीच्या आईबाबाचा अपमान कर, असं म्हटलं होतं का तुम्ही गोल्याजीले? नाही असं तर मी म्हटलं नव्हतं, पण माय पोरगाचं चुकलं माय पोराचं. आता माफ कर त्याले, लय झालं, ताणू नको जास्त. जास्त ताणूशीन तर फालतू बोर लागते मग. हो चाल आता घरी चुपचाप. झालं असं नाटक कोर्ट लय खेळली, झालं असं खेळून कोर्ट. आता चल घर खेळू तिथं. आई पण आता इथपर्यंत आलो तर तिथपर्यंत बी जाऊ, काय होते काय नाही, काय निर्णय होते तर पाहू मग. हो म्हणजे तू ऐकशील नाही, तू तरी जिदवरच अडली आहे. हा काहून एवढी जिद करून राहिली तू? आतावरी तर एवढी जिद नाही केली गौरी तू ना, आता काय झालं एवढं तुले? आई सहनशक्तीच्या बाहेर झालं सगळं म्हणून, बाकी काही नाही. 3 वर्षापासून सहन करून राहिली. आणि तुम्हीच विचार करा गोल्याजीने किती वेळा अपमान केला. एक वेळा माई आई बाबा मला घेवायला आले होते तेव्हा, आणि एक वेळा डिलिव्हरी व्हायचीच होती 7व्या महिन्यामध्ये, मला काय म्हणते ते झालं होतं, भरती केलं होतं 8व्या महिन्यात, तेव्हा माया आई बाबालेच बोलले. आणि डिलिव्हरी मध्ये माया आई बाबालेच बोलले. किती वेळा? काय गलती माया आई बाबाची? एवढं बोलते गोल्याजी. आता मी सहनच नाही करणार. आता मी जे होईन ते होईन, आता कोर्टातच होईन. आता पुढच्या 4 तारखेलाच भेटू, आता पुढच्या महिन्यात बोलू तिथंच. ठीक आहे ना गौरी, ठीक आहे म्हटलं. तू ना माय प्रेम पाहिलं, माय फटकारनं बोलणं पाहिलं, पण त्या माय रागच नाही पाहिला तू ना माय. आता तुला मी माय राग दाखवतो. ठीक आहे घे तू तलाक, घे तू. देतो काय तुला तलाक तर पाय. पापा देतो काय म्हणजे? देवाच लागन तुम्हाला, सही करायच लागन तुम्हाला. कोर्टाच्या वर तर बोला का तुम्ही? सारे पॉइंट मायाचा निघले म्हटलं बरोबर. तुमच्या वकीलनं काय बोलला काय नाही, तुमच्यापाशी आहेच नाही काही बोलायला, एक तर काय बोला तुम्ही? बोल नको जास्त, चुप राह. शांताबाई तुम्ही टेन्शन नका घेऊ, सगळंच बरोबरच होईल. देव आपल्या पाठीशी आहे. हे दोघं किती जिद करतील चांगलंच होईल. आखरी निर्णय चांगलाच भेटेल. शांताबाई तुम्ही चिंता नको करा, आणि सावकाशपणे घरी जा, शांत दिमाग ठेवा, काही टेन्शन नको घ्या. हो ना भाऊ, मला माहित आहे चांगलंच होणार आहे, पण म्हटलं आता 4 तारखेला यानं जाणं कायले एवढं झंझट करत बसावं म्हटलं. म्हणून गौरीला म्हणतो चल बा आता इथूनच. शांताबाई आता राहू द्या गौरीला 8-15 दिवस माझ घरी, सगळं ठीकच होईल. चल बाई आरू, चल मग मम्मी सांगा. अरू आपा संग ये. आरू मम्मी सांगा. पाहिलं गौरी, मै पोरगी मा संग राहतो म्हणते, दादी संग राहतो म्हणते. तुमच्या संगच नाही, 15 दिवसाच्या बाद माझ पाशी येणार आहे, ते घेऊन जा ना. चाल बोले आता आपण निघू, लवकर पोचलो पाहिजे पाण्या पावसाचं गावात. चल आई मग चल.